रामायण नाम सुनते ही हमारे दिमाग में रावण की सोने की लंका श्रीलंका आती है, लेकिन एंशिएंट टेक्स्ट और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एक ऐसी लंका की तरफ इशारा कर रहे हैं जो आज की ये श्रीलंका तो हो ही नहीं सकती। हाँ, रामायण के कुछ पुराने एविडेंस ये दिखाते हैं कि असली लंका समुद्र के उस पार नहीं बल्कि इंडिया के बीचों बीच छुपी हुई थी, लेकिन कहाँ? और तो और हमने बिना सोचे समझे मान लिया कि रावण की असली लंका तो वही हो सकती है जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं, लेकिन ये झूठ है। वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि लंका एक गोल्डन सिटी थी जो विश्वकर्मा ने बनाई थी और ये समुद्र के उस पार त्रिकुट पर्वत पर बनी थी। बस इसी लाइन को हमने गार्ड बांध लिया और यही लाइन हमारे लिए बन गए एक बिलीफ कि जब लंका समुद्र के पार थी तो वो लंका सिर्फ श्रीलंका ही हो सकती है। पर यह असली सच नहीं है, क्योंकि त्रिकुट पर्वत का मतलब होता है 3 शिखरों वाला पहाड़, यानी 3 पीक्स माउंटेन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के मुताबिक ऐसी टोपोग्राफी यानी 3 शिखरों वाले पहाड़ी रेंज श्रीलंका में कहीं भी देखने नहीं मिलते। लेकिन फिर श्रीलंका के लोग सिगिरिया पर्वत को आज भी रावण की लंका क्यों मानते हैं? क्या ये वही त्रिकुट पर्वत है? अगर नहीं तो फिर क्या है इसके पीछे की असली कहानी? और बस यही नहीं, वाल्मीकि रामायण के कुछ संस्कृत श्लोकों के मुताबिक हनुमान जी ने लंका पहुंचने के लिए 100 योजन का समुद्र पार किया था और 1 योजन 12 किलोमीटर माना जाता है। इसका मतलब है हनुमान जी ने लंका जाने 1200 से 1300 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और अब सोचे, श्रीलंका तो सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है तमिलनाडु के कोस्ट से, तो फिर ये रावण की लंका कैसे हो सकती है? इसीलिए सवाल उठता है, अगर ये वो श्रीलंका नहीं है तो फिर समुद्र के बीच ये राम सेतु किसने बनाया? क्योंकि हमने बचपन से सुना है राम सेतु को पार करके ही राम की वानर सेना लंका पहुंची थी। तो दोस्तों, इन्हीं सारे सवालों का जवाब जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने सारे पुराने ग्रंथों को एक नए साइंटिफिक तरीके से पढ़ना शुरू किया और जो बातें सामने आई वो आपको हिला कर रख देगी। हाय दोस्तों, मैं हूँ राहुल सुरपम। रावण की लंका श्रीलंका है या नहीं, ये सवाल सिर्फ ज्योग्राफी या माइथोलॉजी का नहीं है, बल्कि इतिहास के उन पन्नों का है जो शायद समय के साथ कहीं खो गए, जिसके पीछे का सच आई थिंक आपको जरूर जानना चाहिए। कभी सोचा हम सब ने श्रीलंका को ही रावण की लंका क्यों मान लिया? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों का नाम मिलता जुलता है? तो द फेमस आर्कियोलॉजिस्ट एच डी संकालय के मुताबिक ये सब गलतफहमी शुरू हुई 4th सेंचुरी के आसपास, जब भारत के लोगों ने पहली बार समुद्री यात्रा करना शुरू किया था। उस वक्त उन्होंने इंडियन ओशन के उस पार सीलोन नाम का एक अलग आइलैंड देखा था जिसे श्रीलंका भी कहते हैं। और जैसे उन्होंने सुना लंका, उन्होंने तुरंत सोच लिया, अरे शायद यही रावण का राज्य होगा, क्योंकि एक नाम, एक ओशन और एक पुरानी कहानी थी, जिससे पूरा का पूरा इतिहास मिथ में बदल गया। इसी तरह धीरे धीरे रियलिटी पीछे छूट गई, इमेजिनेशन एक सच्चाई बन गई और लोगों ने बिना समझे इमेजिनरी लंका को ही रावण की असली लंका मान लिया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कुछ और ही कहते हैं। कि आपको पता है, राम और उनकी वानर सेना एक छोटा रास्ता क्रॉस करके लंका पहुंची थी, ना कि समुद्र। मतलब वानर सेना ने एक ऐसे पानी का रास्ता जो झील या नदी के जैसा था वो पार करके लंका पहुंची थी, ना कि कोई बड़े ओशन जैसा रास्ता। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, वाल्मीकि रामायण में लंका को तो समुद्र के उस पार बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि लोगों ने नदी को ही समुद्र मान लिया, क्योंकि उस समय के भारत के लोगों ने कभी ओशन देखा ही नहीं था, इसलिए उनके लिए कोई भी बड़ा पानी का तालाब ही सागर या समुद्र था। और तो और समय के साथ जब कवि और स्टोरी टेलर्स इस कहानी को लिखते गए, उन्होंने उस छोटी सी झील को और बड़ा बना दिया ताकि राम का सेतु एक डिवाइन मिराकिल लगे। और यहीं से शुरू हुआ एक कल्चरल कंफ्यूजन, जहाँ एक झील समुद्र बन गया और एक नेचुरल पाथ राम सेतु बन गया। पर आज का यह राम सेतु राम की वानर सेना ने नहीं बनाया, तो फिर ये किसने बनाया? कौन थे वो लोग जिन्होंने हजारों साल पहले बिना किसी मशीन के समुद्र के बीचों बीच इतना बड़ा एक सीधा पुल बना दिया? साइंटिस्ट के मुताबिक ये एडम ब्रिज या राम सेतु एक नेचुरल लाइमस्टोन का फॉर्मेशन है जो हजारों सालों के वेव्स, कोरल ग्रोथ और सेडिमेंट डिपॉजिट के मिलने से बना है। मतलब लास्ट ग्लेशियल पीरियड, यानी आज से 1,15,000 साल से 11,700 साल पहले तक एक वक्त ऐसा था जब पूरा का पूरा पाल स्ट्रेट एक जमीनी रास्ता था, जब दुनिया में बर्फ इतनी थी कि सी लेवल 120 मीटर नीचे चला गया और उस समय श्रीलंका और इंडिया एक ही जमीन थी। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलने लगी और समुद्र बढ़ने लगा, ये एरिया डूब गया और लगभग 7,000 साल पहले ये जमीन पानी के नीचे चली गई। इसी के साथ राम सेतु, जो एक समय पहले ड्राई लैंड था, वो अंडर वाटर लैंड बन गया। और फिर से 2000 साल बाद, यानी आज से 5,000 साल पहले जब सी लेवल कुछ कम हुआ, तो इस ब्रिज के कुछ हिस्से
दोबारा उभर आए, जो आज भी हम सैटेलाइट इमेज में एक परफेक्ट लाइन के रूप में देखते हैं। बस यही नहीं, इसरो के साइंटिस्ट और कुछ रिसर्चर्स ने बताया है कि ये पूरा का पूरा एरिया 103 छोटी कोरल रीफ और सैंड बैंक से बना है, जो कि ऊपर से हार्ड और नीचे से सॉफ्ट सैंड लेयर जैसे हैं। इसका मतलब ये ब्रिज राम की वानर सेना का नहीं, बल्कि नेचर का बनाया हुआ अपना एक नेचुरल आर्किटेक्चर है, जो ऐसे बना जैसे किसी ने इसे डिजाइन करके बनाया हो। और शायद पुराने युग के लोगों ने इस नेचुरल फॉर्मेशन को राम सेतु इसलिए कहा होगा क्योंकि इसके पीछे का असली सच और साइंटिफिक रीजन उन्हें नहीं पता होगा। लेकिन दोस्तों, क्या आपको याद है, जैसे मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा, अगर त्रिकुट पर्वत श्रीलंका में नहीं है तो फिर क्यों पूरी दुनिया सिगिरिया पर्वत को ही त्रिकुट पर्वत और रावण की असली लंका मानती है? तो बात यह है कि रावण से जुड़ी कहानियों के मुताबिक सिगिरिया वही जगह है जहाँ रावण ने सीता को रखा था, जो कि उसका एक अपना पैलेस भी था। और सिगिरिया पर्वत ही श्रीलंका का त्रिकुट पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी एक आइसोलेटेड रॉकी माउंटेन है। लेकिन इसके पीछे का सच कुछ और ही है। इतिहास के मुताबिक सिगिरिया पर्वत को किंग कश्यपा वन ने 5th सेंचुरी में बनवाया था। पता है कैसे? कश्यपा ने अपने पिता की हत्या कर दी और बदले से बचने के लिए इस पहाड़ पर अपना एक रॉक फोर्ट पैलेस बना दिया। ये पैलेस हवा के बीच बना एक रॉयल सिटी थी, जो उस समय के लिए कोई वंडर से कम नहीं थी। इसीलिए इससे जुड़े आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी यही कहते हैं कि सिगिरिया पर्वत 5th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट हुआ था, जबकि रामायण के इवेंट्स इससे कई हजारों साल पुराने हैं। मतलब सिगिरिया पर्वत और रावण का कोई डायरेक्ट टाइमलाइन लिंक है ही नहीं। लेकिन दोस्तों, अब असली सवाल यह है कि रावण की सोने की लंका आखिर कहाँ थी और आज इंडिया में उसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लंका के नाम पर भारत के अलग अलग कोनों में कई जगहों का नाम लंका है, और इनमें से कोई एक ही होगी रावण की असली लंका। जैसे एक लंका है सोनापुर ओडिशा में, जहां महानदी रिवर के बीच एक पहाड़ी पर लंकेश्वर टेम्पल बना हुआ है। कहा जाता है कि सोनापुर का पुराना नाम पश्चिमी लंका था। तो क्या यह वही लंका थी जहां रावण ने अपना राज्य बसाया था? तो दूसरी और कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि नहीं, असली लंका तो मध्य प्रदेश के जबलपुर, छत्तीसगढ़ या गुजरात में होगी। लेकिन दोस्तों, असली लंका का राज समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा। यानी 1500 BC में जब भारत अपने पहले शहर को जन्म दे रहा था, तब अयोध्या सिर्फ एक छोटा सा शहर था। और उसी दौर में 1500 BC के आसपास श्रीलंका एक जंगलों से घिरा हुआ, इंसानों से बिल्कुल खाली आइलैंड था। मतलब 1500 BC के आसपास आज के श्रीलंका ना तो कोई सिटी थी और ना ही उस पर उस वक्त कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। और तो और आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड भी कहते हैं श्रीलंका में ह्यूमन सेटलमेंट 800 BC के बाद ही शुरू हुआ। मतलब साफ है, जिस समय अयोध्या बनी उस समय श्रीलंका थी ही नहीं, उससे 700-800 साल बाद श्रीलंका बनी। तो फिर रावण की सोने की लंका यहाँ तो हो ही नहीं सकती। तो कहाँ हो सकती है? इसका सही जवाब मिलता है एंशिएंट एस्ट्रोनॉमिकल टेक्स्ट में। जैसे सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि के ग्रंथों में लिखा है कि असली लंका धरती के एक्सिस यानी अर्थ के इमेजिनरी लाइन जो कुरुक्षेत्र और उज्जैन के बीच से सीधा गुजरता है, वो लंका को इक्वेटर पर सीधा टच करता है एक स्ट्रेट लाइन में। वही असली लंका हो सकती है। लेकिन असली लंका की खोज और रामायण के इतिहास में द फेमस आर्कियोलॉजिस्ट HD संकाला ने अपने एक बुक रामायण इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में लिखा, रावण की असली लंका तो विंध्या और छोटा नागपुर प्लेट्यू के आसपास ही है, जहां साल के जंगल और झील दोनों का जिक्र मिलता है, जो कि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथों में भी लिखा था। मतलब एक लाइन में कहा जाए तो पूरे भारत में रावण राज्य के हर जगह क्लू मिलते हैं, जैसे कहानी ने अपनी ज्योग्राफी छुपा दी हो और हम एक एक टुकड़े को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, कहाँ होगी रावण की सोने की लंका? प्लीज हमें कमेंट्स में जरूर बताना। और जिन्हें लंका का ये सच नहीं पता और वो आज भी मानते हैं कि श्रीलंका ही रावण की लंका है, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। और ऐसे वीडियोस के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, सी यू, बाय बाय।